क्या आपकी जीवन शैली अनियमित है? क्या आप सिगरेट, तंबाकू या दारू का सेवन करते हैं? क्या आपको घबराहट, बेचैनी, दिल में दर्द रहता है? क्या जब आपको सुबह उठते हैं तो चक्कर आता है? अगर इन सब बातों का जवाब हाँ है तो मेरा ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर जतिन गर्ग आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप, जो हमारे नसों का प्रेशर होता है। जब दिल पंप करता है तो वो कुछ प्रेशर हमारी आर्टरीज में या नसों में छोड़ता है। उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी एक बहुत साधारण सी वैल्यू है जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर के बारे में हम सुनते तो बहुत कुछ है लेकिन जानते नहीं हैं और इसके दुर्व्यवहार को पहचानते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। आपने बहुत बार सुना होगा अपने यार दोस्तों से, डॉक्टर्स को कहते हुए 120/80, 140/90, मतलब दो वैल्यूज़ होती है। तो जो ऊपर की वैल्यू होती है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि जब दिल आपका बहुत ज़्यादा काम करता है। नीचे की जो वैल्यू होती है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो जब दिल आपका रिलैक्स होता है लेकिन फिर भी कुछ प्रेशर वो आपकी आर्टरीज को देता है। तो नॉर्मल वैल्यू जो इसकी है वो आमतौर पर 120/80, 120/80 इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो इसके कई सारे स्टेजेस हैं। जैसे कि अगर ये 130/90 चला जाएगा तो स्टेज 1 है, 140 से 160 के बीच में चला जाएगा और उधर 90 अबव चला जाएगा तो स्टेज 2 है, और 180 अबव चला जाएगा तो स्टेज 3 है। जितना प्रेशर इसका बढ़ता चला जाएगा उतना ही ये आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसको नियंत्रण रखना, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसके लक्षण क्या होते हैं? जब आपके शरीर में ये ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या रक्तचाप होता है तो आपके शरीर में आपको क्या महसूस होगा? आपका सिर भारी होगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा सिर है जो फट ना जाए जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, या आपको हाथ पैरों में दर्द महसूस हो सकता है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर लो भी रहता है। लो की कोई वैल्यू नहीं है कि कितना लो हो सकता है, लेकिन इसके लक्षण क्या हैं कि जब आप सुबह उठते हैं सोकर तो आपको एकदम से उठने पर चक्कर आएगा। ये लो के लक्षण हैं। कई लोगों के दिल की जो गति है वो भी अनियंत्रित रहती है। कभी बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा कि मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा है, या कई बार लोगों के दिल ज़्यादा धड़कने की वजह से भी बेहोश हो जाते हैं। उसको हम सिनकोप कहते हैं। उसके कई कारण हैं, वो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर बढ़ता किन कारणों से है। सबसे पहले आपका अनियंत्रित जीवन शैली। आप अगर टाइम पर नहीं खाते हैं, या बहुत ऑयली फूड खाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, नमक तेज़ खाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप इसमें अगर कुछ ऐसे व्यंजनों को खाते हैं जो नहीं खाने चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा लोग फास्ट फूड खाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ लोग नशे के आदी हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या बहुत ज़्यादा दारू का सेवन करना, उनका ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल एक उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि सारा दिन कुर्सी पर ही लेटे रहेंगे, तो उनकी वजह से ये ब्लड प्रेशर की जो है बढ़ सकता है। और सबसे कॉमन किसी के परिवार में चला आ रहा हो तो उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को नियंत्रित रखना चाहिए, खासकर जिनके परिवार में है, जिनके परिवार में उनको पता है कि हमारे माता पिता को या बुज़ुर्गों को दिल की बीमारी या गुर्दे की बीमारी या पैरालिसिस या स्ट्रोक हुआ है, तो उनको अपने ब्लड प्रेशर का और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर को कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर, सबसे पहले तो जो चीज़ें आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं उनको सेवन ना करें। आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, कम से कम 30-40 मिनट सुबह वॉक करें और अपने जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करें। इसके बावजूद अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए। दवाइयाँ लेना हानिकारक नहीं है, इसके फ़ायदे भी हैं, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये आपके दिल और दिमाग पर ही नहीं, आपके गुर्दों पे भी असर करेगा। आपको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, दिल का अटैक आ सकता है। ये सब बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सतर्क करने के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप उससे सतर्क रहेंगे, उसे कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आप 1 या 2 दवाइयों से अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हैं। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, जो चिकनाहट शरीर में होती है, उसको नियंत्रित कर सकते हैं जांच के द्वारा। वो नियंत्रित रहेगा तो जो हमारी नाड़ियां हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, अगर वो उनमें कोलेस्ट्रॉल जाकर जम जाता है, अगर उसका जो डायामीटर है अगर वो कम हो जाएगा
तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करेंगे तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए और इसके होने वाले बुरे लक्षणों से बचिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।